अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे। आज भी रोज़ की तरह हेल्दी खाना तो तैयार हो हीगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। एक्सरसाइजेस के डायग्राम्स आपको भेजे जाएंगे और डाइट प्लान्स, जैसे रोज़ हम आपको आपकी उम्र और आपके कद के मुताबिक तैयार किए हुए डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज के डायग्राम्स आपको भिजवा रहे हैं। और बहुत से ऐसे हमारे साथ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके जो हमने बाय पोस्ट भेजे हैं ख़त, मतलब डाइट प्लान्स और उनके जो एक्सरसाइजेस हैं वो हमें वापस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक डिजिट की कमी आ रही है, पूरा कंप्लीट एड्रेस नहीं हमें मिल रहा। तो नाज़रीन, जब भी आप हमारे कंट्रोल रूम में अपना पूरा एड्रेस नोट करवाइए तो प्लीज़ दोबारा से दोहराइए, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, ताकि हम आपको ये भेज सकें। लेकिन हमने वो रीपोस्ट करने के लिए कल दोबारा भेजे हैं। उम्मीद है कि वो आपको इस हफ्ते मिल जाएं, जिन जिनको नहीं मिले। अच्छा, साथ साथ ये एड्रेसेस की बात तो हो गई, और वैसे भी हम आपको ईमेल के थ्रू भी इनको भेज सकते हैं। आप हमें अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, जो भी आपको बेहतर और मुनासिब लगे, चाहे वो बाय पोस्ट हो चाहे वो बाय ईमेल हो। दोनों चीज़ें बिल्कुल दस्तयाब हैं और दोनों ही चीज़ों के थ्रू हम आपको ये पहुंचा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स तो आपको दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको जिन जिन लोगों ने 3 हफ्ते पहले से डाइट शुरू की हुई है, अब इस वक्त इस स्टेज पे काफ़ी वज़न उनका ऑलरेडी गिर रहा होगा और गिरना शुरू हो गया होगा। अप्रॉक्सीमेटली 8 हफ्ते का प्रोग्राम है ये। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम साथ साथ ये भी आपको याद कराते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी लेके चलेंगे, यानी कि जब आपका वज़न बिल्कुल गिर जाएगा और रिक्वायर्ड वेट पे आ जाएगा, तो फिर हम आपको गाइड करेंगे कि आपने आगे कैसे इस गिराए हुए वेट को मेंटेन करना है, ताकि दोबारा ना चढ़ पाए। तो हेल्दी तरीके से आपका वेट गिरा हुआ है, इंशाल्लाह आगे नहीं चढ़ेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सिर्फ डाइट तो कंट्रोल नहीं, आपको बेसिकली अपनी कैलोरीज देखनी पड़ेंगी कि इस आपको कई लोगों को 1800 कैलोरीज, कईयों को कोई 1900, कईयों को 1700, कईयों को 2000। तो हर किसी के लेवल्स फ़र्क होते हैं, हर किसी की कैलोरी इनटेक फ़र्क होती है, हर किसी की एज ऑब्वियसली फ़र्क होती है, तो हर किसी का अलग अलग प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। तो जब आपका वेट गिर जाएगा, आप हमें दोबारा बताइएगा, ताकि हम आपको बताएं कि आपने कितनी कैलोरीज पर डे के हिसाब से अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। तो फिर आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी, आपको पता होगा इस चीज़ में इतनी कैलोरीज है, मैं ये इतना खा सकती हूँ, मैं इतना खा सकती हूँ। साथ हम लेंगे जी एक कॉल और वापस अपनी गुफ्तगू पे वापस आएंगे। कौन बोल रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मुझे हेलो। आवाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे अस्सलाम हैं? वालेकुम आमना। कौन बोल रहे हैं? मैं नाजिया बात कर रही हूँ। जी नाजिया, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? आप सुनाएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं? आमना, मुझे ये डाइट प्लान चाहिए था। जी नाजिया। और लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि जी। मैं 16 ईयर से डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। तो अच्छा। मैं ये इंशाल्लाह डाइट प्लान फॉलो कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। आप कौन सी दवाई ले रही हैं डिप्रेशन मैं के लिए? एपिक्सार ले रही हूँ 75 3 टाइम्स और हाइलेक्सन सुबह शाम। अच्छा, लेकिन इस इन दवाइयों से भी आपको पता है कि वेट बढ़ जाता है। जो सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ये जो दवाइयाँ आप ले रही हैं, इन जी। दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो है वेट। आमना, मुझे इफ़ यू डोंट माइंड मुझे आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? मैं थोड़ा सा आपसे गाइडलाइन लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेडिसिन काम नहीं कर रही डिप्रेशन में ना। इस टाइम मैं बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन कांटेक्ट यू। जी, आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे ही शो ख़त्म होगा, आप मुझे कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकती हैं इसी नंबर पे। अपना कांटेक्ट नंबर दे दूँ? नहीं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखवा सकती हैं अभी-अभी अपने नाम के साथ, और आप मुझे पूरे 4 बजे दोबारा फ़ोन कीजिएगा, तो कंट्रोल रूम से मैं आपसे बात कर लूँगी और आपका जो भी मसला होगा इंशाल्लाह वो हम हल कर देंगे। डाइट प्रोग्राम भी आपको दे देंगे, और ये जो दवाइयों के नाम आपने मुझे बताए हैं, इनका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट वो है वेट। इन दवाइयों से वेट बहुत जल्दी चढ़ जाता है, और आज जैसे आपने कहा कि आप 10-15 साल से इन दवाइयों को ले रही हैं, तो ऑब्वियसली वो ओवर द इयर्स अगर आप एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल नहीं करें तो वो ऑब्वियसली वो
वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हर दवाई इतने ज़्यादा पीरियड के लिए असर नहीं करती, डॉक्टर्स बदलते रहते हैं ओवर द इयर्स सारी दवाइयाँ। तो ठीक है, मैं आपसे दोबारा राब्ता करके इंशाल्लाह आपको गाइड ज़रूर कर दूँगी। और डाइट के हवाले से आप बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए, आपका वेट बिल्कुल गिरेगा, आपको हम मेंटेन करना भी बताएंगे, एक्सरसाइजेस भी देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और इंशाल्लाह आपसे राब्ता हमारा बिल्कुल रहेगा। अच्छा जी, साथ हम बात कर लेते हैं कि आज हमारे मेन्यू पे क्या है। आज हमारे मेन्यू पे सिर्फ वेजिटेबल्स हैं। हम एक बहुत मज़ेदार, बहुत मशहूर, सिंपल सी एक गुजराती डिश तैयार कर रहे हैं, जो कि एक ब्लेंड ऑफ वेजिटेबल्स हैं, सिर्फ सब्जियां हैं, जो एक हर गुजराती घर में बनाई जाती हैं। बहुत सी सिंपल सी रेसिपी है। सिर्फ इसमें सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है, यानी कि जो आजकल सीज़न में है उसी का हम आपको गाइड करते हैं, उसी पे हम आपको ज़ोर देते हैं कि हमेशा सीज़न की वेजिटेबल्स इस्तेमाल कीजिए, उन्हीं से होता है ज़्यादा फ़ायदा। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बंद गोभी, सॉरी फूल गोभी, जो कि इस वक्त सीज़न में है, गाजर और मटर। और इनमें जो सीज़न में होती हैं सब्जियाँ, उनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और इनमें खूब सारे फ़ायदे भी आपको मिलते हैं, जो कि इन इट्स प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान और झटपट आप उसको तैयार कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार। और स्पेशली हमारा इस शो का मकसद ही यही है कि आपको ईजी, क्विक टू मेक, झटपट रेसिपीज़ बताई जाएं, क्योंकि किचन में ऑब्वियसली 3-4 घंटे आजकल के इतने तेज़ी के ज़माने में किसके पास इतना वक्त होता है। और आपको पता है कि हेल्दी खाना झटपट ही तैयार होता है। तो पहले हम ले लेंगे एक कॉल और फिर वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आएंगे। जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं साइमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी साइमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस दिन आपको ये भी कहा था कि वो प्लीज वो मुझे बता दें कि ब्रेकफास्ट पे क्या खाना है और लंच में। आपने वो ट्रांसलेशन मांगी थी ना डाइट की? जी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी साइमा, आपने मुझे कहा था कि वो मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं आपके लिए डाइट। जी 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 जी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आज के प्रोग्राम में आपको मैं सारी ट्रांसलेट करके बता दें। जी जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि मैंने आपसे ये पूछना था जी जी कि साइमा, मुझे ना मेरा हर्नियों का ऑपरेशन हुआ है नाक से ऊपर ना। अच्छा जी जी, मैं समझ गई। ठीक है, नाक से ऊपर होता है। आप कुछ भारी चीज नहीं उठा ऊपर ना। सकते। जी 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 जी। तो मैंने एक्सरसाइज की है, क्या मैं कर सकती हूँ आगे भी? मुझे पेन हुआ है बहुत ज्यादा ना। हाँ, कब हुआ है ऑपरेशन आपका हर्निया का? ऑपरेशन मेरा 1 साल हो गया। मेरे ख्याल में आप अपने जिन सर्जन ने ऑपरेशन किया है ना, उनसे आप पूछें अभी आपको तकलीफ होती है उठने बैठने में? जी, मैंने एक्सरसाइज शुरू की है ना, 2 हफ्ते हो गए, तो मुझे ना दर्द हो रही है वहाँ ऑपरेशन वाली जगह पे ना। कौन सी वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपको भेजी है? जी, जो आपने पेट के लिए तो फिर आप उसको रोक दीजिए। मे बी डॉक्टर्स हर्निया के लिए जो एक्सरसाइज का जो टाइम है वो थोड़ा सा मे बी 12 महीने या 14 महीने, ये मुझे मालूम नहीं है, बट ये आपके सर्जन ही आपको एडवाइस कर सकते हैं। अगर तो वो कह रहे हैं कि वो करूं, एक्सरसाइज ना करूं। नहीं, आप डाइट करती रहिए। अपने सर्जन से पूछिए कि आप एक्सरसाइज कि ये जो स्लाइड्स हमने आपको दी हैं, आप ये उनको ले जाके दिखाइए कि ये सही है, आप ये कर सकती हैं, क्योंकि सर्जरी तो उन्होंने की है, वो सबसे आपको बेहतर बता सकेंगे कि इस वक्त आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं कितने दिन बाद कर सकती हैं। तो ये सब ट्रांसलेशन उन्होंने कहा कि आप एक्सरसाइज ना करें तो फिर मेरा वजन तो आप नहीं तो आपका वजन गिर जाएगा। आप डाइट करते रहिए, लेकिन वो कुछ आपको वक्त बताएंगे, मे बी 1-2 महीने और मे बी 2 महीने और, उसके बाद आप कर सकेंगी। ये नहीं है कि ये भी बता दो कि ये इटालियन ड्रेसिंग उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या चीज है इटालियन ड्रेसिंग? तो बहुत आसान है, मैं आपको इटालियन ड्रेसिंग की रेसिपी दे देती हूँ अभी ऑन एयर, आप वो नोट कर लें। बता दें जरा, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग साइमा। सबसे पहले तो ये है कि हर्निया एक बहुत टेक्निकल सी चीज़ है और उस पर सर्जरी की जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि गॉल ब्लैडर। और ये मुझे नहीं पता लेप्रोस्कोपी के थ्रू आपकी सर्जरी हुई है या वैसे हुई है। और वैसे भी हमेशा सर्जरी के बाद डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि कंप्लीट रेस्ट, उसके बाद स्पेशली भारी चीज़ आप नहीं उठा सकती। तो ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये आपको अपने सर्जन से पूछना होगा जिन्होंने सर्जरी परफॉर्म की है कि आप एक्सरसाइज
साथ कब कब कर सकती हैं। डाइट आप बिल्कुल जारी रख सकती हैं, ट्रांसलेट मैं ज़रूर आपके लिए कर दूंगी डाइट, और कोशिश करूंगी कि आपको उर्दू में ही हम आपको बाय पोस्ट भेज दें। लेकिन ये बहुत ट्रिकी मसला है एक्सरसाइज का, स्पेशली जब प्रेगनेंसी में भी आप सी सेक्शन के बाद डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि 6 महीने तक आप या 3 महीने तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आई डोंट नो कितने महीने की रिस्ट्रिक्शन है, आप उनसे बात कीजिए और वापस हमसे फिर रब्ता कीजिए। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं। वेजिटेबल्स की बात हो रही थी कि कितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डेली डाइट में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब एल्कलाइन है, और यहाँ पे इनकी जो इनको जो जितना भी हम इस पे एम्फसाइज करें, जितना भी हम इस पे जोर दें, वो कम है, क्योंकि इसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपसे बीमारियां और ये जो छोटी मोटी अलामात हैं ये सब आपसे दूर रहेंगी। तो इनका बहुत बड़ा नाज़रीन ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं आपकी डाइट में, डेली डाइट में। प्लीज़ फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, फास्ट फूड को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी आदत जो है वो बचपन से थोड़ी सी फ्रूट और वेजिटेबल्स की तरफ उनकी डाइट होनी चाहिए, ताकि आगे जाके उनको ये जो पैलेट है उनकी वो फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ ना आए, और वो हमेशा हेल्दी और फिट रहें। इसी पैगाम के साथ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके हमारी गुफ्तगू बिल्कुल जारी रहेगी और लाइव कॉल्स भी हम आपकी लेते रहेंगे डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज स्लाइड्स के हवाले से। कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस, लॉट्स मोर कमिंग एंड विल बी राइट बैक।